इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में कल रात शिया समुदाय के 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा कैंडल मार्च निकाला। इन सभी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और जमकर नारेबाजी की। लखनऊ के अलावा सुल्तानपुर और कश्मीर में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए। किसी विदेशी आतंकवादी की मौत पर हमारे देश में होने वाले ऐसे प्रदर्शन कई सवाल उठाते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसने सबसे ज्यादा कत्ल और गारत किए हैं, मेरे ख्याल में हिटलर के बाद नेतन्याहू है। हमारे दिल में बहुत दर्द है। अगर ऐसे आतंकवादियों के समर्थन में अगर भारत के अंदर कोई काम करने का प्रयास करेगा तो उन्हें तो जवाब इस देश के अंदर मिलेगा। आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। जंग लेबनान और इजराइल के बीच की है। हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है और मातम भारत में मनाया जा रहा है। घरों में काले झंडे लगे हैं। ये भारत है जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और इजरायली पीएम के पोस्टर जला रहे हैं, हिजबुल्लाह के लिए दुआ मांग रहे हैं, मजलिस पढ़कर नसरुल्लाह की मौत पर मातम मना रही है। जम्मू कश्मीर के बाद अब लखनऊ में शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में नसरुल्लाह की मौत के बाद 3 दिन का शोक मनाने का ऐलान किया गया, यानी 3 दिन तक लखनऊ के इमामबाड़ा के आसपास की करीब 300 दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ में आधी रात 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला गया। महिलाएं और बच्चे भी हाथ में मोमबत्तियां लेकर साथ साथ चले हैं। प्रदर्शन भी कोई मामूली नहीं, ऐसा जैसे परिवार का कोई सदस्य खोया है। बच्चों को देखिए, नन्हे हाथों में हसन नसरुल्लाह की तस्वीरें हैं। ठीक ऐसा ही नजारा जम्मू कश्मीर के बड़गांव में देखने को मिला था, जहां एक बच्ची गुस्से में कहती हुई नजर आई कि अब हर घर में हसन नसरुल्लाह पैदा होगा। एक आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हमारे देश में पहली बार ऐसे हालात हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हैं। पाकिस्तान भी हसन नसरुल्लाह की मौत का विरोध कर रहा है। कराची में भी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और ठीक ऐसे ही हमारे दुश्मन देश की तरह भारत की अलग अलग राज्यों में काले झंडे फहराए जा रहे हैं। ये चिंता का विषय इसलिए बन चुका है क्योंकि हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी माना गया है। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। 22 जुलाई 2013 को यूरोपीय संघ ने आतंकवादी संगठन इसे घोषित किया। इजराइल, पश्चिमी देश और खाड़ी देश भी इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। दुनिया के 60 देश आतंकवादी संगठन इसे घोषित कर चुके हैं। कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या कोई उपक्रम अगर कहीं भी आतंकवाद के साथ खड़ा होता नजर आता है तो मुझे लगता है कि वो मानवता के हित में नहीं है। तो ऐसे में एक आतंकवादी की मौत पर हमारे देश के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। केवल नागरिक ही नहीं, पीडीपी चीफ ने पहले अपना दौरा भी रद्द किया और अब इजरायली पीएम को ही आतंकवादी बता दिया। जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको चाहिए कि वो ये जो सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसने सबसे ज्यादा कत्ल और गारत किए हैं, मेरे ख्याल में हिटलर के बाद, हिटलर ने तो लोगों को मारने के लिए चैम्बर्स बनाए थे जिसमें वो मारते थे ज्यूज को, मगर जो नेतन्याहू है इसने तो फलस्तीन को एक गैस चैम्बर बना दिया है। इसने तो लेबनान को गैस चैम्बर, जहां ये लोगों को हजारों की तादाद में मारा। सवाल आपके मन में उठता होगा कि आखिर एक आतंकवादी से लोगों को इतनी हमदर्दी क्यों? तो दरअसल हसन नसरुल्लाह वो था जो इजराइल जैसे ताकतवर देश को खुली धमकी देने से भी नहीं डरता था। अरब देशों में मजबूत पकड़ रखता था। आज उसके समर्थक लेबनान, ईरान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हसन नसरुल्लाह ने बनाया हिजबुल्लाह, 32 की उम्र में संगठन भी बना दिया। इजराइल को अंदाजा भी नहीं लगा। लेबनान सरकार का हिस्सा बन गया था नसरुल्लाह। 2006 से छुपकर रह रहा था। सितंबर 2024 में पेजर अटैक की निंदा भी की थी। हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए कोई मामूली हमला नहीं किया गया। बेरूत बमों की बौछार की गई। जब इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तब हिजबुल्लाह के गढ़ में भूकंप सा आया और हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि 20 आतंकी और मारे गए हैं। तो क्या अब नसरुल्लाह का संगठन खत्म हो जाएगा? क्योंकि हसन की मौत के बाद संगठन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान में हालत और बिगड़ गए हैं। सऊदी अरब और फ्रांस सहित कई देशों ने इजराइल से जंग रोकने को कहा है, मगर इन तमाम विरोध के बाद भी इजराइल जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है और दक्षिण लेबनान सहित यमन में भी लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के हमलों ने ईरान को भी उकसा दिया है। ईरान ने यदि इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी तो पूरे इलाके में हालत बुरी तरह बिगड़ जाएगी और जिसका असर दुनिया के सभी देशों में तेल की सप्लाई और तेल की कीमतों पर भी पड़ेगा।